देश भर में मानसून अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और अब तक करीब 50% हिस्से को कवर कर चुका है। हालांकि इंदौर सहित पूरे मालवा क्षेत्र में मंगलवार को हुई बारिश को मानसून की बारिश नहीं, बल्कि प्रीमानसून गतिविधि के रूप में दर्ज किया जाएगा। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद हरसाना के अनुसार मध्य प्रदेश में अभी मानसून का औपचारिक प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन प्रीमानसून सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है, जिसके कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर हरसाना ने बताया कि मंगलवार को इंदौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 13 से 15 मिमी तक बारिश रिकॉर्ड की गई। दिन भर की उमस और गर्मी के बाद हुई इस बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन तकनीकी रूप से इसे प्रीमानसून वर्षा ही माना जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान मौसमीय परिस्थितियां मानसून के अनुकूल बन रही है और अगले 2 दिनों तक शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून मालवा क्षेत्र सहित इंदौर में औपचारिक रूप से प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है और नियमित मानसूनी वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। डॉक्टर आनंद हरसाना ने बताया कि इस वर्ष एल नीनो के प्रभाव के कारण मानसून की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। यही वजह है कि मानसून के मध्य प्रदेश पहुंचने में देरी हुई है। हालांकि अब मौसम के पैटर्न में बदलाव दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। ऐसे में इंदौर और मालवा क्षेत्र के लोगों को जल्द ही मानसून की औपचारिक दस्तक का इंतजार खत्म होने की संभावना है। अभी अगर मानसून की परिस्थिति की बात करें तो देश का लगभग जो है लगभग 50% हिस्सा जो है मानसून कवर कर चुका है और इसके साथ ही मानसून जो है जैसे अभी 23 तारीख तक लगभग मध्य प्रदेश के बिल्कुल ही समीप पहुंच चुका है और छत्तीसगढ़ का भी लगभग 50% से ज़्यादा हिस्सा कवर कर चुका है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में मानसून एंटर नहीं हुआ है। जो सामान्य तिथि है उससे लगभग आज 8-9 दिन जो हैं ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक मानसून मध्य प्रदेश में एंटर नहीं हुआ है। लेकिन जो प्री मानसून एक्टिविटी जो हमें देखने को मिल रही है वो लगातार पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। जैसे कल के दिन भी जो है लगभग 13 से 15 mm के आसपास जो है जो वर्षा जो है हुई है और आगे आने वाले जो 4-5 दिन हैं वहाँ भी लगातार इंदौर शहर के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। ये थंडरस्टॉर्म का, लाइटनिंग का, गस्टी विंड्स का और हल्की जो बूंदाबांदी है या हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। मतलब 10 से 15 mm तक बारिश जो है वो हो सकती है 28 तारीख तक। कब तक संभावना सर मानसून आने की? ये जिस तरह से बिल्कुल ही समीप पहुंच चुका है महाराष्ट्र के जैसे मुंबई तक भी पहुंच गया है और उसके बाद भी, तो ऐसा लगता है कि अगले कुछ एक दिनों में ही हो सकता है कि 2-1 दिनों में ही मानसून जो है आ सकता है। सर ये जो पानी आ रहा है, जो बारिश हो रही है, ये बारिश जो है प्री मानसून में काउंट होगी या नहीं? ये बारिश प्री मानसून में ही काउंट होगी। वैसे तो जो जून के महीने में जो भी बारिश होती है वो भी हम एक तरह से मानसून में मतलब काउंट कर लेते हैं। लेकिन जो अभी तो प्री मानसून एक्टिविटी है उसकी वजह से ही बारिश हो रही है। मेन अभी मानसून एंटर नहीं किया है। सर देरी से आ रहा है, क्या लगता है कि इस बार जो बारिश है कम होने की संभावना है या फिर ज्यादा टाइम तक ये बारिश रह रही? लगातार जो है आईएमडी है और दूसरी जो मौसम एजेंसियां हैं वो अपने प्रिडिक्शंस दे रही हैं, फोरकास्ट दे रही हैं कि इस बार एल नीनो के प्रभाव में देश भर में देश भर में जो वर्षा है वो कम होगी और लगभग मध्य प्रदेश में भी इसका प्रभाव रहेगा और 90 से 92% तक वर्षा होने की संभावना है, मानसून की वर्षा होने की संभावना है। क्या है सर ये एल नीनो? एल नीनो मतलब एक नेचुरल फेनोमेना है जो जिसमें जो है प्रशांत महासागर जो है उसके सतह का कुछ स्पेसिफिक हिस्से हैं उसके सतह का जो तापमान है वो सामान्य से लगभग आधा डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो उसे एल नीनो कहते हैं। मतलब उसकी वजह से जो है जो अलग अलग एटमॉस्फेयर हैं दुनिया भर के उन पर प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम उस प्रभाव को हम एक तरह से एल नीनो कहते हैं। और इसकी वजह से दुनिया भर के कुछ हिस्सों में ज़्यादा बारिश भी होती है और कुछ हिस्सों में कम बारिश भी होती है। इसका प्रभाव ऐसा नहीं है कि एक जैसा रहे, लेकिन कुछ हिस्से हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, कुछ हिस्से हैं उनमें
कम बारिश हो। भारत ऐसा है कि यहाँ पे एल नीनो के प्रभाव में कम बारिश होती है। सर इसका कुछ असर फसल पर भी देखने के लिए मिलेगा? देर से मानसून आ रहा है। देर से मानसून आने की वजह से एक तो सबसे पहले बुआई जो है वो काफ़ी धीमी हो रही है, और खरीफ सीजन थोड़ा सा लेट हो रहा है किसानों का, और इसका असर जो है फसल की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर पड़ेगा। तो इसलिए ये रिकमेंडेशन दी जा रही है कि सबसे पहले तो जैसे सोयाबीन की अगर बुआई करें तो पर्याप्त बारिश हो जाए, उसके बाद ही बुआई करें, लगभग 100 mm तक रेनफॉल हो जाए उसके बाद बुआई करें। वैरायटियों का भी चयन ऐसी वैरायटियों का करें जो जिसका अवधि जो है छोटी हो या मध्यम हो। लॉन्ग पीरियड वाली जो वैरायटीज हैं उनको अवॉइड करें। दूसरा, अपने खेत में डाइवर्सिफिकेशन भी रखें, एक फसल के साथ साथ में दूसरी फसलों का भी वो उपयोग करें, तो इस तरह से अपना जो है कर सकते हैं। और लगाने का जो मेथड है, जैसे सोयाबीन को तो ब्रॉड वेट फरो पे लगाएं, तो उसमें अगर बीच में ड्राई स्पेल भी आता है तो वो उसे उसको सहन कर सके इस तरह से। आपका मेरा नाम डॉक्टर आनंद असाना, नोडल अधिकारी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि महाविद्यालय इंदौर।